हेलो। 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 यस सर। टीवी देख रहा है या क्लास करना है? रुझान में बहुत बिजी होंगे आप लोग। आज काउंटिंग चल रहा है। सर फ्राइडे और थर्सडे को सर क्लास तो नहीं रखना चाहिए था सर, फेस्टिवल है सर। सर कंटिन्यूसली क्लास हो रहा है सर, तो फिर एक दिन का भी ब्रेक, फ्राइडे को भी ब्रेक मिल जाता तो ठीक रहता, लेकिन सर बस थर्सडे सैटरडे को ही है सर। हाँ राइट राइट। वो जो है ना, अभी कुछ ये सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हॉलीडे में भी क्लासेस जा रहा है, उसके बाद कुछ कुछ इवेंट होता है जहाँ पे कि बहुत क्लासेस का जो स्टूडेंट जो टीचर्स दोनों का ये होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। और सर आप लोग भी तो फ्राइडे को थर्सडे को बिजी रहेंगे सर, ये तो सर नॉर्मल बात है। हाँ तो है ही, तो ये इसलिए हम भी बात करेंगे। आप लोग भी जो डॉक्टर अजीत पैरासिटोलॉजी के हैं, वो क्लासेस ये करते हैं, जो एकेडमिक इंचार्ज हैं, तो थोड़ा सा उनको भी खबर जाना चाहिए, तो शॉर्ट आउट वहीं से होगा। यस सर। चलिए, आज ज़्यादा देर तक हम नहीं, आप लोगों का टाइम या हमें भी नहीं देना है, इसलिए थोड़ा सा उधर काउंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट जो चल रहा है, तो मैं उधर भी ये करूँगा। तो आज का जो ये था हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर जो चल रहा है, उसी में आज एक एम्बोलिज्म है। एम्बोलिज्म, दिस इज द इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल टर्म्स ऑफ द पैथोलॉजिकली जो है ये जो डिसऑर्डर डेवलप होता है इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के जो है अंदर में जो उसको फ्लो, उसके सर्कुलेशंस में जो ऑब्स्ट्रक्शंस करता है ड्यू टू द एनी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक जो है ये कोagulated blood, air, fat and some tumors develops in the inside the blood vessels. So all are the cyst to follow the blood in the blood vessels. तो उसी को जो है हम लोग ऐसे ये किए हैं डिफाइन। ये एम्बोलिज्म इज नथिंग, इट इज is a blockage of blood vessels by solid, liquid or gas at the site distant from its origin. An embolus is any foreign body floating in blood.
The process is called embolied. Embolus is a singular terms and embolied is the combine of the embolus is called embolied. It's a great scientist. You are all are the known about the Rudolf Virchow. He is a coined terms thrombosis and emboli. Thrombosis. This is the thrombosis is a disorder of the blood vessels. It is a coagulations of the bloods inside the blood vessels. It's called thrombosis. Emboli in those forms the obstruct the flow of the blood in the blood vessel circulations. It's called emboli. There are so many inventions put by the Rudolf Virchow. जैसे आप फिर ये पढ़ोगे इन्फ्लामेशंस, तो इन्फ्लामेशंस में भी जो कार्डिनल साइंस जो है 5 कार्डिनल साइंस है, रिवर ट्यूबर कॉलर डॉलर एंड लॉस ऑफ फंक्शंस, उसमें जो है आपको 4 जो इन्फ्लामेटरी साइन जो है कार्डिनल साइन है, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द ये जो Rudolf Virchow है, इन्हीं ने वो थ्योरी को दिया था, वो जो रिएक्शंस का जो है नामकरण किया था, नोमेनक्लेचर किया था, और जो है इस टर्म को भी, और सो मेनी जो है इन्वेंशंस इन द साइंसेस में जो है बहुत सारा इनका थ्योरी Virchow का। इसी के लिए जो है इसको Virchow ट्रायड भी बोलते हैं। ये जो एंडोथेलियल इंजुरी हुआ, उसके बाद हाइपर कोगुलेटिविटी जो है स्टार्ट हुआ, कोगुलेशंस ब्लड्स में स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ। थ्रोम्बोसिस इज द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द ब्लड सेल्स। ठीक है, मतलब जो भी ब्लड्स का जो है प्लाज्मा जो है वो एक साइड है, और जो उसका सिल्वर पार्ट जो है कोगुलेट करके एक साइड हो गया, और ब्लड वेसल्स में जो है एक जगह जमा हो गया। दिस इज द कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। दिस इज द एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, इट इज इंडिकेटिंग द थ्रोम्बोसिस। तो दिस इज द triangles name on the regard of the Virchow, Rudolf Virchow, इसको Virchow ट्रायड भी बोलते हैं। लोकेशन ऑफ एम्बोली कहाँ होता है? आर्टरी में होगा। ब्लड वेसल्स का जो मेन फ्लो जो है आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक्स। लिम्फ नोड्स में भी जो है लिम्फ का जो फ्लो होता है, वहां पर भी जो है ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकता है। ठीक है, in the domestic animals ये जो इम्बोली या थ्रोम्बोसिस, ऑल द पैथोलॉजिकल जो है डिविएशंस या पैथोलॉजिकल सिचुएशंस डेवलप्स इन द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द एनिमल्स। जो है ये दोनों में होता है, दोनों में ये सिचुएशंस जो है लाइफ थ्रेटनिंग होता है। बट इन द केस ऑफ द एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स में जो है एम्बोलाइज ऑलवेज अकर इन द आर्टरी साइड। ठीक है, इन ह्यूमन द एम्बोली डेवलप इन द मेनली इन द जो है वेनस साइड, इज द commonly develops emboli in the human being in the venous side, and in the domestic animals it's emboli occurs in the artery side. Thrombus in the leg vein may from emboli to reach large blood vessels, right side heart and pulmonary artery emboli.
ये इंडिकेट करता है। कभी कभी तो लेग वेन में जो है वो दिखाई भी देता है, खास करके ह्यूमन बीइंग के कंडीशंस में। लेग वेन में जो प्रोमिनेंट इनगॉर्ज जो है ब्लड वेसल्स है, और वहां पे देखोगे कि जो ब्लड्स का जो वेन है जो है सिमिलर डायमीटर्स का, बट एक पार्टिकुलर इस जगह पर है वो जो है जिगजैग ब्रॉडर इन डायमीटर्स जो है वो एरिया लिए रहेगा। वो इंडिकेटिंग करता है ऑन दीज लोकेशंस देयर द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस। ज्यादा स्लाइड तो बनाया नहीं शायद ये, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट क्लासेस में फिर से इसको रिपीट करके अच्छे से ये करूंगा। आज का उतना ये नहीं था। टाइप्स या काउज ऑफ द इम्बोलाइज, दिस इज द थ्रोम्बोटिक इम्बोलाई, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म भी उसको बोलते हैं। वो आर्टरीज में होता है। थ्रोम्बाई डेथ टू फ्रॉम इम्बोलाई, थ्रोम्बस फॉर्मेशंस हुआ, उसके बाद जो है वो जो है डेथ तक जो है वो एनिमल्स को जो है ले गया। इट मींस दैट द फ्लो ऑफ द ब्लड to stop due to the formations of the thrombus and emboli and out जो जहां तक ब्लड का जो फ्लो से जो है ऑर्गन्स को या ब्रेन्स को जो है ब्लड का फ्लो से जो न्यूट्रिशन से मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और जो वो स्टॉप हो जाने के कारण जो एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स जो है उसका जो है वो डेथ होता है। हार्ट डिजीज के कारण जो है वो प्रॉपर जो है फ्लो ब्लड्स का नहीं होगा, जिसके कारण जो है इम्बोलाइज और थ्रोम्बस डेवलप हो सकता है। एंड मैकेनिकली या फिजिकली ऑब्स्ट्रक्शंस डेवलप्स ड्यू टू द पैरासाइट। पैरासाइट्स का जो है एक्युमुलेशंस इनसाइड द ब्लड वेसल्स या जो है इन द हार्ट वाल्व्स पे जो है पैरासाइट एक्युमुलेटेड हो जाता है और जो है ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शंस करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, दिस इज द जो है स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द आर्टेरियल डिफेक्ट, जो है कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उसका जो लचीलापन जो है वो जो है कम हो जाता है, और जो है हार्ड होने के कारण उसका ब्लड्स का फ्लोस को ऑब्स्ट्रक्शंस करता है। देयर इज सम बैक्टीरिया causing the जो है ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द ब्लड फ्लो एंड डेवलप है सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिक सिचुएशंस डेवलप होता है, टॉक्सिन्स का लिबरेशन होता है, और जो है एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सेप्टिक शॉक में जाता है। पैरासिटिक इम्बोलाई का जो बात कर रहे थे, दिस इज अ पॉपुलर या वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ द पैरासिटिक इम्बोलाई इज द डायोफ्लेरिया इमेटिस। दिस इज द heartworm. It is also known as a popularly known as a heartworm. ये डायरोफ्लेरिया इमेटिस जो है ये जो डॉग का जो है जो हर्ट है, हर्ट के भाल पे जाके वो जो है वार्म जो है एडल्ट वार्म्स वहां पे पूरा जो भाल्व्स को दोनों भाल्व्स को जो है ये मैंने ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, और जिसके कारण से जो है वो ब्लड्स का जो है प्रॉपर फ्लोस नहीं होता है, फ्लोस भी कट जाएगा तो उसके जो है ब्लड्स का जो कोगुलेटिव मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण जो है वो थ्रोम्बस और इम्बोलाई जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सिस्टोसोमियोसिस सर डेवलप इन द पोर्टल वेन, मेसेंट्रिक वेन एंड नेजल ब्लड वेसल्स। ये एक सिस्टोसोमा ग्रेनेलिस एक वार्म है जो ये आपको नेजल का जो पैसेज का जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें जाके जो है वो नोड्यूल्स डेवलप करता है, और नोड्यूल्स डेवलप करने के कारण जो है जो नेजल ब्लड फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद जो है एनिमल्स जो है डिफिकल्टी टू जो है टेकिंग द
oxygen, yeah, respirations, obstructions in the respirations, and that the producing a peculiar sound on the in the period of the expirations. नेजल ग्रेनुलोमा जो है वो जो एनिमल्स का पॉपुलर डिजीज जो आगे पढ़ोगे, डायरोफ्लेडियाइमेटिस, ये भी जो है डॉग हार्ट जो है वो उसके भी बारे में आप डिजीज के बारे में आप आगे पढ़ोगे। बहुत ही कॉमनली जो है एनिमल्स में होने वाला जो है डिजीज है, ये डॉग का है। ये आपको लार्ज एनिमल में सिस्टोसोमा ग्रेनुलेसी जो है नेजल ब्लड वेसल्स में डेवलप होता है। ट्रिपेनोसोमियोसिस, दिस इज द वन टाइप ऑफ द ये प्रोटोजोअल डिजीज जो होता है, ट्रिप्स जिसको बोलते हैं, और इसका जो अदर्स नेम जो है सर्रा, SURRA, सर्रा। ट्रिपेनोसोमियोसिस, ये दिस इज अ कॉमन डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द एनिमल्स। जो है ये आपको जो भी एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, काऊ है, बफेलो है, जो है सीप है, गोट है, उसके जो है सीधा प्रोटोजोअल डिजीज एंड देयर आर टू टाइप ऑफ द प्रोटोजोअल डिजीज इनसाइड द ब्लड, एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटोजोअल डिजीज एंड इंट्रासेलुलर प्रोटोजोअल डिजीज। जो इनसाइड द सेल्स मतलब आरबीसीज के अंदर में जो है कुछ प्रोटोजोआ होता है, जैसे एग्जांपल जो है आपको थ्लेरियोसिस, बवेसियोसिस, ये जो है आरबीसीज के अंदर से एनाप्लाज्मोसिस, ये जो है इंट्रासेलुलर जो है प्रोटोजोअल डिजीज प्रोड्यूस करता है। ये इनसाइड द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज के अंदर में जो है वो होता है। ये ट्रिपेनोसोमियोसिस, ये एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटोजोअल डिजीज है। ये ब्लड के जो सेल्स है उसके बाहर जो है ये अपना जो है लोकेशंस कॉलोनीज रहता है, वहां पे अपना ये जाके पूरा जो लाइफ स्पेंड करता है और आरबीसीज को जो है डैमेज करता है, आरबीसीज को डैमेज करता है, इनगल्फ करता है और सीवियर एनीमिया डेवलप होता है, जिसके कारण जो है और धीरे धीरे जो देयर द सो मेनी साइन एंड सिम्टम्स क्रोनिक फॉर्म में रहेगा, तो इमासिएशंस करेगा। सर्रा मींस सरा हुआ, दिस इज द इंडिकेटिंग द डिजीज ऑफ द डॉग, सॉरी हॉर्स में जो है फर्स्ट टाइम इसको इन्वेंट किया था, और जो है डॉग हॉर्स को जो है ये इमासिएटेड क्रोनिक डिजीज कंडीशंस में ले जाता था, और धीरे धीरे जो है बॉडी इसका इतना इमासिएटेड हो जाता था कि लुक लाइक ए सरा, स्पॉइल्ड टाइप ऑफ एनिमल्स का जो ये बॉडी कंडीशंस दिखता था, उसी से जो है सर्रा नाम पड़ा। तो जो है ये ट्रिप्स इफ टाटर इमेटिक, दिस इज द ड्रग ऑफ द चॉइस। टाटर इमेटिक जो है उसको जो है क्यूर करने की दवाई है। दिस इज गिवन रैपिडली, इट किल लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ए फॉर इम्बोलार ए वन कॉर्नरी वेसल्स व्हिच इज फेटल इन सिचुएशंस। कभी कभी क्या होता है, देखोगे कि क्वाइक जो है, जो आपका जो गांव में प्रैक्टिशनर्स है, तो क्या होगा, कोई भी एनिमल सफर कर रहा है, एनोरेक्सिया, फीवर 2 से 3 दिन हो गया, तो एंटीबायोटिक दिया। वो लोग तो साधारण एंटीबायोटिक देता नहीं है, वो जो लेटेस्ट जनरेशन होता है वो एंटीबायोटिक देगा, ओवर डोजेज में देगा। तो रिस्पॉन्ड किया, अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज होगा तो ठीक है, एंटीबायोटिक आपको जो है उससे क्योर हो जाएगा। अगर एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होता है तो वो फिर कुछ नहीं सोचता, तब सोचता है वो ट्रिप्स होगा, सर्रा हो गया एनिमल्स, विदाउट एनी जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट के जो है लेवल पे वो अपना एक्सपीरियंस पे, अपना थॉट पे जो है फिर वो कोई टाटर एमेटिक चढ़ाता है, कोई सोरामीन चढ़ाता है, सो मेनी ड्रग ऑफ चॉइसेस है। तो टाटर एमेटिक के सिचुएशंस में क्या होता है कि पूरा जो है ब्लड वेसल्स में जो है ये ट्रिप्स जो है क्या करता है, ये फ्लो करता है, वो लार्ज नंबर्स में जो है ब्लड वेसल्स में जो है एक्यूमुलेटेड रहता है, और सडनली आप क्या करोगे, उसको जो है फेटल ड्रग्स, जो उसको जो ड्रग ऑफ चॉइस है, और उसको जो सर आपको जो ट्रिपेनोसोमियोसिस को जो है किल करता है, वो ड्रग को फॉलो किए तो क्या होगा कि सडनली जो है वो जो वार्म है, प्रोटोजोआ जो है, ये ट्रिप्स जो है वो क्या करेगा, डेथ करेगा, उसका मूवमेंट जो है बंद हो जाएगा, और जाके वो
आपको एक जगह जो है एक्यूमुलेट होके वो ब्लड फ्लो को ही वो रोक देगा। तो उस कंडीशंस में आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप क्योर करने के लिए अगर आप जो है सडनली जो है उसको जो है ये कर दिए हैं, ट्रीटेड कर दिए हैं, मोनिका जो है किचन में खाना भी बना रही है और क्लासेस भी कर रही है, वेरी गुड। तो ये क्या करता है, तो इसलिए जो इसके ट्रीटमेंट में जो है क्या करना पड़ता है, पहले डेक्सट्रोज चलाना पड़ता है, ठीक है, स्लाइन जो इन्फ्यूजन्स करना पड़ता है, जिसके कारण जो है इसका जो है ब्लड्स का जो है क्वांटिटी या ब्लड के जो है फ्लो जो है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके तब डॉक्टर एमेटिक स्लो वे में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उसको वो चढ़ाया जाता है, तो जाके जो है टिप्स का इलाज होता है। नहीं तो दिस इज द फॉर्मेशन ये जो है पैथोलॉजिकल सिचुएशंस लाइक ए इम्बोलाई mainly in the coronary vessels is causing the fatal situation. Phleria, you are the all are known about regarding the phleria phleidiosis, जिसको कि ह्यूमन बींग्स में जो एक डिजीज होता है किस नाम से जानते हैं, हाथी पाँव। एंड एनिमल्स में जो है ये फ्लेरिया भी जो है होता है, बहुत सारा डॉग हो गया, डॉग में भी जो है ये इसका जो है मेनली जो रूट ऑफ द जो ये ट्रांसमिशन रूट है उसको लिम्फेटिक जो है रूट से ये करता है, माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी पर। तो जो है अगर ज्यादा नंबर्स ऑफ द फ्लेरियल वॉर्म्स जो है ये आपको ये लिम्फ वेसल्स में हुआ है तो जो है लिम्फेटिक इम्बोलाई डेवलप करेगा इन द ब्रेन and the situations develops as a embolic situations develop in the lymphatic vessels in the brain। और स्लाइड है, अब जो है लास्ट वन इज द न्यूप्लास्टिक इम्बोलाई। न्यूप्लास्टिक it means this is the neoplastic means tumorous growth. It is indicating in the excessive growth, unwanted growth in the blood vessels, blood circulations, yeah, cells in the circulation producing the metastatic tumors. This is the carcinogenic. There are the two types of the tumorous growth in the body. One is the malignant tumor and other one is the malignant and indicating the cancerous tumors. Benign tumors, sorry, benign and malignant. Benign is the normal tumors, which are not a property to metastatic situations. Metastatic it means migrations from one place to other place. It's called a metastasis. So जो है ये आपको मेलिग्नेंट टाइप ऑफ द ट्यूमर हो गया, कैंसरस ट्यूमर्स हो गया, तो वो क्या करता है ब्लड सर्कुलेशंस के द्वारा, लिम्फ सर्कुलेशंस के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह जो है मेटास्टेसिस करता है, मूव करता है और जाके जो है कैंसरस जो है सिचुएशंस डेवलप करता है, मेनली इन द कार्सिनोजेनिक ट्यूमर्स या जो है कैंसरस ट्यूमर्स में जो है उस टाइम पर भी जो है ये क्लम्स ऑफ ट्यूमर्स सेल्स इन सर्कुलेशन प्रोड्यूसिंग ये इम्बोलाई लाइक सिचुएशंस। अदर टाइप या काउच इज द फिब्रिन। दिस इज द इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स व्हेन ब्लड इज इम्प्रॉपरली डिफिब्रिनेटेड इन एडिक्वेट एंटीकोगुलेंट्स, उसमें जो है एंटीकोगुलेंट्स प्रॉपर जो है नहीं रहेगा,
नहीं मिलाया रहेगा तो वो जो है फिब्रिल्स का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा और जाके जो है क्लॉटिंग्स फैक्टर्स को जो है वो प्रॉब्लम करेगा और जो है वो फिब्रिल्स का जो है डिपोजिशन होना स्टार्ट करेगा, ब्लड थिक होगा, कोगुलेटेड होगा और जाके जो है देयर द सॉलिड मास में जो है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशंस होगा एंड देयर द एक्युमुलेटेड इन द one site in the blood vessels. It's the embolic situations फिर वो प्रोड्यूस करेगा। फैट एम्बोलाई, फैट का जो है इन फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, फैट इन द मेरो कैविटी गेट्स डिसलोडेड एंड फॉर्म एम्बोलाई। कोई जो है बड़ा बोन जो है ह्यूमरस, ट्यूमर्स, टिबिया फिबुला, ये सब का जो फ्रैक्चर्स जो हुआ, फ्रैक्चर्स होने के बाद जो है क्या वो जो बोन मेरोज में जो ये जो है फैटिक जो है कंस्टिट्यूएंट्स है वो क्या करेगा, वो ब्लड वेसल्स में आके ब्लड वेसल्स भी रप्चर करेगा, ब्लड वेसल्स में जाके वो फिर जो है एंट्री करेगा एंड एंट्री करने के बाद जो है ये फैट जो जाके वो जो ऑब्स्ट्रक्शंस जो है ब्लड फ्लो को जो है क्रिएट करेगा एंड एट द प्रोड्यूसिंग ए एम्बोलिक सिचुएशंस। दीज आर द ये क्या करेगा, सर्कुलेट होते होते वो जाके लंग्स में जाके लोड हो जाएगा एंड लीड्स टू द डेथ। ठीक है, ये जो है फिर वो एक्सपल्सन जो वहां पे जो ये लंग्स का जो है मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, वहाँ जो ऑक्सीजनेटेड होता है उसको जो है एम्पर करेगा एंड समटाइम्स प्रोड्यूसिंग ए डेथ लाइक ए सिचुएशंस। सो आज के लिए जो है मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, मैं फिर अगेन ये करूँगा, इसको आप लोगों को जो है एक बार फिर रिपीट करेंगे। थोड़ा सा आज का माहौल दूसरा है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट क्लासेस में इसको ही करता हूँ, और कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसको आप लोग पढ़ें, ठीक है, पढ़ के फिर नेक्स्ट क्लासेस होगा तो फिर जो है वो आप डिस्कस भी करेंगे, फिर इसको क्लियर कर देंगे और जो पॉइंटेड होगा। और आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो है बहुत कम स्टूडेंट आप लोग जो है आज ये किए हैं, ओनली 19 क्या कितना है बच्चे, ये नंबर शो नहीं हो रहा है इसमें। बहुत कम बच्चे जो है क्लास में आज आप लोग ये हुए हैं, ऐड हुए हैं, तो इसको जो है हम यहीं पे जो है एंड करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? हेलो हेलो हेलो, कोई नहीं कुछ बोल रहा। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मुझे पता था। हाँ ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलते हैं ना। एक स्क्रीनशॉट अगर आप कोई उधर से सेंड कर दीजिए ग्रुप में।